और ये जो पैटर्न हम कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए कि कब लगना है ये, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म के साथ कोई नंबर या साइन के साथ कोई नंबर दिया हो। ठीक है, अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, प्लस का ही ले लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। फिर से रिपीट करूंगी, अगर ये 3 नहीं होता तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता, सम ऑफ टू नंबर्स में नहीं होता का केस ले रही हो, हमें लाना होता 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की प्लेस पे हमें लाना होता 8, बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी हैव 3, तो हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 ज़ा 24, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की जगह क्या लाना है, 24। बस इतना सा चेंज है इस पैटर्न में जो आपको याद रखना है, राइट। अब नंबर सोचिए, 24 लाना है और 10 लाना है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। 24 होता है 12 2 ज़ा 24, करके देखना होगा सारी पॉसिबिलिटीज। हम यहाँ रफ में सॉल्व करते हैं। लेट से हमने 12 2 ज़ा लिया तो कितना आया, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10 आ गया। तो हमारे सही है क्या, नहीं, हमने माइनस का 2 लिया है, तो ये यहाँ भी माइनस करना होगा। जब यहाँ माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू माइनस का 24, मतलब हमें दोनों नंबर क्या लेने, प्लस लेने हैं, क्योंकि हमें प्लस का 24 लाना है। अगर हमने दोनों नंबर प्लस लिए तो 12 और 2 10 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। देखिए बैलेंस समझ में आया। फिर से रिपीट करती हूँ, 12 और 2 हमें फैक्टर तो मिल गए, 12 2 ज़ा 24 हमें इजीली मिल गया, बट 12 और 2 ऐड होके हमें क्या 10 मिला, नहीं 14 मिल गया। अब हमने 10 लाने के लिए 2 को क्या किया, माइनस का कर दिया। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्लास 10 मिल गया, पर अब हमें 10 मिल गया तो यहाँ -2 करना पड़ेगा क्योंकि नंबर तो सेम लेते हैं, तो हमें -24 मिल गया। तो ये फैक्टर क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा होता है 6 4 ज़ा 24। अब देखिए 6 एंड 4 हमें 10 देता है, यस, कोई साइन चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो अब हमारे फैक्टर क्या हो गए, 6 एंड 4, जो इजीली अरेंज हो गए, राइट। अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस, इन प्लेस ऑफ 10 नाउ वी हैव 6 + 4x। जैसा मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर आप 6 × 4 नहीं लिखेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन में था वो का वही कॉपी करेंगे। कर दिया, अब ओपन किया, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8, कॉमन 3 है, x भी कॉमन है, दो चीज़ कॉमन निकल रही है, ब्रैकेट पुट, 3 भी निकल चुका है, x भी निकल चुका है, तो रिमेनिंग इज x + 2। यहाँ 4 और 8 में कॉमन क्या है, 4x + 2। कॉमन निकालने की अब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी आर रिपीटिंग कंटिन्यूअसली कॉमन 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 कॉमन, फैक्टराइज हो गया, राइट। तो ये हमने क्या किया, जब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिए हो तब, बट स्टिल अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने ले तो लिए बट सारे प्लस के लिए जो इजी होते हैं। तो आप कहेंगे मैम आपने तो सारे इजी इजी ले लिए और प्लस वाले तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम मिक्स में सम लेंगे ना, अब हम यही पैटर्न बट अब माइनस का लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करने में मजा आए, राइट। 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, दिस इज आवर सम, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। हमारा जो कंडीशन है, अगर यहाँ कोई x स्क्वायर के साथ नंबर है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स की प्लेस पे तो मुझे लाना है प्लस का 7, बट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की प्लेस पर मुझे लाना है 6 3 ज़ा 18
बट वो भी माइनस का। ध्यान दीजिएगा 6 3 ज़ा 18, बट यहाँ पे साथ में माइनस का साइन भी है, तो हमें प्लस का 7 लाना है और माइनस का 18। सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लेके देखेंगे जैसे अभी हम करते आए हैं। 18 हमारे पास कब कब आएगा। लेट से आपका मन हुआ कि मैम मुझे तो 18 1 लेना है, ठीक है, तो हम करके देखते हैं। सारे पॉसिबिलिटी देखेंगे तभी क्लियर होगा। 18 1 18 तो आ जाएगा, बट मुझे माइनस का चाहिए तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो मुझे -18 तो मिल गया। बट -18 में अगर मैं 1 करूँगी तो आई विल नॉट गेट 7, राइट। आप कहे मैम मुझे चेंज करके देखना है, 18 इंटू -1 ले लेती हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन लिया जो फेल हो गया। अब मैंने 18 इंटू -1 कर दिया, तो मुझे माइनस का 18 तो बहुत अच्छे से मिल गया। बट 18 प्लस जब मैंने -1 किया तो मुझे कभी भी 7 नहीं मिलेगा, ये भी फ्लॉप हो गया, ठीक है। अब 18 लाने का तरीका, 6 3 ज़ा 18। अब मैं 6 के कॉम्बिनेशन लूँगी, 6 3 ज़ा 18, बट मुझे माइनस चाहिए, तो लेट से मैंने 3 को माइनस कर दिया। देखिए मुझे फर्स्ट क्लास -18 मिल गया। आगे 6 में मैं -3 को ऐड करके देखूंगी और मुझे चाहिए क्या 7, कभी नहीं मिलेगा, है ना। ये भी फ्लॉप हो गया। स्टूडेंट मैं जानबूझ के ले रही हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है, मुझे तो पता है क्या फैक्टर आएंगे। अब आप कहे मैम मैं माइनस का 6 लेके भी तो देख सकते हैं। देखिए -18 तो मिल गया, बट -6 + 3 भी मुझे कभी 7 नहीं देगा, राइट। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा 18 लाने का, 9 2 ज़ा 18, क्योंकि अब इसके अलावा 18 के और कोई फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है। 18 केवल अब 9 2 ज़ा की टेबल में ही आएगा। अब हम वो लेके देखते हैं, उसकी भी सारी पॉसिबिलिटीज लेके देखते हैं। लेट्स से आई एम टेकिंग 9 2 ज़ा, तो मुझे 18 तो मिल गया, बट मुझे क्या चाहिए, माइनस का 18 चाहिए। मैंने लेट से ये कर दिया, तो क्या हो गया, माइनस का 18 तो मुझे मिल गया। बट अब मुझे इन्हें ऐड करके भी तो देखना पड़ेगा कि क्या 7 आ रहा है। तो देखिए -9 + 2 कर रही हूँ तो माइनस का 7 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, प्लस का 7। तो ये भी फ्लॉप हो गया। मीन्स 5 6 मैंने कॉम्बिनेशन लिए, सारे के सारे फ्लॉप हो गए। अब केवल एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं 2 को माइनस का कर दूं, तो मेरे को 9 2 ज़ा 18 भी मिल गया, माइनस का भी मिल गया, और साथ में सम ऑफ 2 नंबर जब मैंने किया तो मुझे प्लस का 7 भी मिल गया। इतने सारे ऑप्शन लेने के बाद केवल यही वाला ऑप्शन सुटेबल रहा जिसमें मैं प्लस का 9 लूँगी और माइनस का 2 लूँगी। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको रियली करने में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि अलजेब्रा से इजी कोई चीज़ ही नहीं होती, ठीक है। तो किस कॉम्बिनेशन से आया मेरा, 9 इंटू -2, एंड ये वाला आया 9 + -2, राइट। अब हम हमारे इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, 6x² प्लस इन प्लेस ऑफ 7 9, आप +-2 की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, x -3। मैंने आपको बताया लास्ट टर्म को आपको हाथ नहीं लगाना है, जैसी थी वैसे ही कॉपी करना है। आप ओपन करिए, 6x² + 9x - 2x - 3, कॉमन देखेंगे हम, 6 और 9 में कॉमन है 3, x भी कॉमन है, रिमेनिंग बचा हमारे पास 2x, बिकॉज 3 2 ज़ा 6। 9 में से एक फैक्टर 3 बाहर आ चुका है, तो बचा कितना, 3। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एटलीस्ट 1 तो है ही। मैं आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन है, अंदर हमारे पास बचेगा 2x + 3। चेक करिए कि हमने सही किया है, यस। अब होल कॉमन क्या है हमारे पास, 2x + 3, एंड द रिमेनिंग टर्म इज 3x - 1। स्प्लिटिंग अगर सही है तो हमारे क्वेश्चन में गलती होने का कोई चांस नहीं होता, बट स्प्लिटिंग को हम जल्दी ना करते हुए सारी पॉसिबिलिटी लेके अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये इजी पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, सॉरी 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, राइट। हमारा वही क्वेश्चन, हमारा सम ऑफ टू नंबर्स क्या आना चाहिए, माइनस का 4, यहां साइन सहित देखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही बस ध्यान देना है। अगर 3 नहीं होता तो हमें प्रोडक्ट ऑफ की जगह क्या लाना होता, माइनस का 4, बट 3 है तो हम सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मन में मल्टीप्लाई। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की प्लेस पे हमें क्या लाना है, माइनस का 12। पॉसिबिलिटीज सारी सोचिए, आपको अगर एकदम से क्लिक भी हो गई बट स्टिल आप सारे गलत और सही सोच के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। लेट्स से मुझे 12 लाना है तो मैंने ले लिया है 6 2 12, 1 के भी ले सकते हैं हम, 1 2 12, बट मुझे 12 नहीं लाना है, माइनस का 12 लाना है, ठीक है। अब 1 में जब मैं माइनस 12 ऐड करती हूँ तो मुझे कभी भी माइनस का 4 नहीं मिलेगा, गलत हो गया, ऑप्शन चेंज। दूसरा, लेट्स से मुझे 6 2 लेना है, 6 2 12, 6 2 12 लिया तो मुझे कोई भी एक नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, बिकॉज आई रिक्वायर माइनस 12, राइट। अब मैं क्या करूँगी, 6 में माइनस 2 को ऐड करूँ तो मुझे माइनस का 4 मिलना चाहिए। देखिए मुझे 4 तो मिल रहा है पर प्लस का मिल रहा है, मीन्स ये ऑप्शन भी गलत। अब इसके बाद क्या ऑप्शन लूँ मैं, 6 2 12 तो लूँ बट 6 को माइनस का कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए -6 + 2 किया तो मुझे फर्स्ट क्लास माइनस का 4 मिल गया, तो मेरे फैक्टर कहाँ पे जाके आए, यहाँ पर। पहले के सारे ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। -6 + 2 विल गिव यू -4 एंड -6 × 2 विल गिव यू माइनस का 12, तो मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो अब हमारी टर्म स्प्लिट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। हमारे फैक्टर क्या है, -6 एंड 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -6 + 2 एंड -6 × 2। अब हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर प्लस, इन प्लेस ऑफ -4 आई हैव -6 + 2 x प्लस माइनस, इसको तो मैंने आपको बताया जैसा था वैसे लिखिए, सॉरी, -4, राइट। ओपन करिए, 3x स्क्वायर -6x + 2x -4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने इसे ओपन किया। इन दोनों में कॉमन दिखेंगे, इनमें कॉमन दिखेंगे, 3x इसमें कॉमन है, x -2 बचा, प्लस यहाँ पर कॉमन दिख रहा है क्लियरली 2x -2, फैक्टर सही है, मीन्स हमने सही किया है। होल फैक्टर कॉमन हो गया है, x -2 एंड द रिमेनिंग टर्म इज 3x + 2। कितना इजीली फैक्टराइज हो गया, बट ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमारी स्प्लिटिंग सही हुई, ठीक है। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लिए बट नंबर बहुत छोटे छोटे लिए, तो आप सोचेंगे मैम ने नंबर छोटे लिए तो बड़े क्यों नहीं ले रही, तो अब हम एक बड़े नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा 2 3 4 20 30 ऐसे आए, बड़े नंबर्स भी आ सकते हैं, उनको भी हमें फैक्टराइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 15x स्क्वायर -26x + 8, थोड़े से नंबर्स हमने बढ़ा दिए। सम ऑफ, वही हमारा प्रोसीजर तो पूरा वो का वही रहेगा, सम ऑफ टू नंबर्स हमें अब लाना है -26, राइट, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें लेके आना है, पहले ही 15 और 8 को मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 15 8 120। अब हमें 120 के फैक्टर निकालने हैं। कितने सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, अगर मैं अब आपको सारी पॉसिबिलिटीज है कि बताऊंगी तो कम से कम 10-12 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, क्योंकि 120 का एक सबसे पहला फैक्टर होता है 120 1 120,
बट 120 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट ऐड करूं तो मुझे कभी 26 नहीं मिलेगा। दूसरा फैक्टर होता है 2 60s are 120, बट 2 और 60 का कॉम्बिनेशन कभी भी मुझे 26 नहीं देगा। सोचते जाइए 4 ले लीजिए, 4 30s are 34s are 120, बट 30 और 4 से मुझे 26 मिल सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वो भी कॉम्बिनेशन लेके देखेंगे। 4 30s are 120, बट अगर मैं 4 में 30 को ऐड करूंगी तो मुझे कभी भी 26 नहीं मिलेगा, मतलब ये तो फ्लॉप हो गया। अब आप कहेंगे मैम इसके साइन चेंज कर दीजिए, तो मैं दूसरा ऑप्शन लेती हूँ, -4 इंटू 30 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे पर मिल जाएगा -120, और -4 प्लस 30 करूँगी तो मुझे मिलेगा प्लस का 26, ये भी नहीं चाहिए, गलत हो गया। अब आप कहेंगे मैम 30 इंटू -4 ले ली, सॉरी -30 इंटू 4 ले लीजिए, पर ये मुझे देगा -120, और -30 प्लस 4 देगा माइनस का 26। ये तो सही आ रहा है, बट अगेन ये गलत हो रहा है, मीन्स 34 भी नहीं चलेगा। तो आप क्या लेना पड़ेगा, राइट 26। उसे भी करके देखना होगा, आई एम नॉट श्योर कि वो आ जाएगा, बट हम अगर उसे अरेंज करके देखें तो हमें पता चल जाएगा। तो अब हम इसका अगला पॉसिबल फैक्टर ले रहे हैं 26। मुझे प्लस का 120 चाहिए तो मैंने ले लिया। अब 20 प्लस 6 मुझे 26 मिल गया, बट आई रिक्वायर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज -26। अभी भी मेरा सॉल्व नहीं हुआ, मुझे यहाँ माइनस का 26 लाने के लिए ये दोनों माइनस के लेने होंगे। अगर मैं ये दोनों माइनस के लूंगी तो मुझे यहाँ भी चेंज करना होगा और क्रॉस चेक करना होगा। तो देखिए -20 इंटू -6 विल गिव यू +120, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एंड -20 और -6 विल गिव यू -26, जो हमारी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अब जाके हमारा सही कॉम्बिनेशन आया। अब जब आ गया तो हम इसे स्प्लिट लिख सकते हैं, 15x² प्लस जो भी फैक्टर आया -20 प्लस -6 ऑफ x, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, प्लस थर्ड टर्म को मैंने आपको बताया बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, 15x² प्लस, इसको ओपन करिए, माइनस, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं हम, -20 मल्टीप्लाई बाय x इज -20x, एंड -6 मल्टीप्लाई बाय x इज -6x। थोड़ा सा साइन का आप प्रैक्टिस करें तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। इन दोनों में 5 कॉमन है, x कॉमन है, 15 में से एक फैक्टर 5 निकल चुका है तो अब 3 बचा, 20 में से फैक्टर निकल चुका है तो 4 बचा। सिमिलरली यहाँ माइनस का 2 कॉमन है, 3x, माइनस का 2 कॉमन लिया इसलिए हमारा यहाँ -4 बचेगा, बिकॉज प्लस के 8 में से हमने एक फैक्टर माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया, तो द रिमेनिंग टर्म इज -4। रीचेक जरूर करिए इसे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3x विल गिव यू -6x, -2 मल्टीप्लाई बाय -4 विल गिव यू +8। तो अगर रीचेक कर लेंगे तो आपके लिए ही और इजी हो जाएगा। फैक्टर सेम आ गए, मीन्स हमने सही किया है। तो एज ए होल हमारा फैक्टर 3x - 4 बाहर निकल गया, and the remaining term is 5x - 2. So this is your final answer, 3x - 4 and 5x - 2. स्टूडेंट ये वेरी IMP एंड थोड़ा सा टफ पैटर्न है, बट प्रैक्टिस से ये भी आपको इजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6x² - 17x - 3। हमें भी नहीं पता है तो हम जो हमारा प्रोसीजर है वैसे ही करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर्स मीन्स a प्लस b की प्लेस पे हमें लाना है -17, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स a इंटू b की प्लेस पे हमें लाना है, इसका इससे हमें पहले ही मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पैटर्न जब रहेगा तो हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6
इंटू -3 इज माइनस का 18, राइट। अब हमें फैक्टर सोचना है, हमें लाना है माइनस का 18 और वही नंबर को जोड़ने घटाने से आना चाहिए माइनस का 17। लेट्स से मैं अब डायरेक्ट लेती हूँ कि मुझे 18 वंजा लेना है। पहले तो मैंने 18 वंजा 18 ले लिया, बट मुझे लाना है माइनस का 18। तो मैं कोई एक नंबर को माइनस का कर दूँ। 18 इंटू 1 इज -18। अब उन्हें ही अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 17 तो मिल रहा है, बट माई रिक्वायरमेंट इज माइनस का 17। तो मैं क्या करूँगी, यस नंबर चेंज कर दूँगी। ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं यही का यही कॉम्बिनेशन लूँगी, बट नंबर मैंने चेंज कर दिया। मैंने 18 को माइनस का ले लिया और अब उन्हें जोड़ के देखा तो मुझे फर्स्ट क्लास माइनस का 17 मिला। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा सही हो गया, ठीक है। ये करने से ही आपको आएगा। अब हम क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। 6x² इन प्लेस ऑफ 17 हमारा क्या मिला है, -18 + 1x, और लास्ट टर्म मैंने बताया आपको एज इट इज कॉपी करना है। हो गया स्प्लिट, ब्रैकेट ओपन, -18x 1x। ये 1 ध्यान से लिखिए, इसकी यूटिलिटी क्या है आपको अब समझ में आएगी। अगर ये आप 1x नहीं लिखते x लिखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पर आप 1x लिखिए अगर आ रहा है तो, ठीक है। आप देखिए ग्रुपिंग करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो आपको 1 की यूटिलिटी समझ में आएगी। इसमें कॉमन है 6x, द रिमेनिंग टर्म इज x -3, क्योंकि 18 का एक फैक्टर निकल चुका। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेट से मैं ये 1 नहीं लिखती तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो सकते थे कि यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बट अगर 1 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें क्लियरली पता है कि 1 तो कॉमन है ही, ठीक है। तो बेटर है कि जब भी 1 मल्टीप्लाई बाय x हो तो आप उसको 1x लिखें। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, x -3, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म इज 6x + 1। सब कुछ इजीली हो गया, बट यहाँ पर ये जो टर्म है थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब भी x सिंपल है तो हम उसके आगे 1 लगा के उन पूरी टर्म में से 1 कॉमन ले सकते हैं। ये हमने ग्रुपिंग में भी बहुत प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट आज आपको हमने जो पैटर्न लिए वो समझ में आए होंगे। हमने आज जो पैटर्न लिए वो क्वाड्रेटिक पैटर्न लिए, मतलब जिनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर था। x की मैक्सिमम पावर 2, 1 एंड 0, उसके मैंने सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको बताए कि ज़रूरी नहीं कि x की पावर 2 है तो वही क्वाड्रेटिक होता है। x की पावर 8 है, x की पावर 4 है और x की पावर 0 है, तब भी वो क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। मीन्स ऑर्डर 2 1 0 का होना चाहिए। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ठीक।